हो चुका आगाज रण का युग बदलने की तैयारी। हो चुका आगाज रण का युग बदलने की तैयारी। जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। अब ठान लिया तो ठान लिया, फिर डरना क्या। तो साथियों, मैं आप लोगों के लिए फाइनली लेकर आ चुका हूँ इंग्लिश की क्लासेज। जो इंग्लिश का डर आप लोगों के अंदर बैठा हुआ है उसको बाहर निकालने का जो जिम्मा मैंने उठाया है वो मैं पूरा करके आप लोगों को दिखाऊंगा। बस आप लोग मेरे साथ बने रहिए। तो नमस्कार साथियों, आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद राकेश सांकला पर एक बार फिर स्वागत है सभी साथियों का। जैसा कि मैंने आप लोगों से वादा किया था कि मैं आप लोगों के लिए इंग्लिश की क्लासें लगाऊंगा। आप बार बार हर YouTube चैनल पर, भले बड़ा हो भले छोटा हो, आप कमेंट कर रहे थे कि सर इंग्लिश की क्लासें कब लगेगी कब लगेगी कब लगेगी। बड़े YouTube चैनल तो अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं इंग्लिश की क्लासेज, लेकिन मैं आप लोगों के लिए पूरी कोशिश करूंगा मेरी तरफ से कि आप लोगों के लिए इंग्लिश की क्लासें है वो रेगुलर आए। और आपके जो 20 प्रश्नों का मैटर है आप लोगों के लिए, ये हम कहीं ना कहीं एक अच्छे तरीके से कवर कर ले। ये जो 60 नंबर का मामला है ये कहीं ना कहीं हम अच्छे तरीके से पूरा कर ले, ताकि एक अच्छा स्कोर हम लोग बना पाए और इंग्लिश को छोड़े ना, है ना। छोड़ना कभी कोई हल नहीं होता है, बस लड़ना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है। किसी विषय को छोड़ोगे तो वो कमजोरी हर वर्ष हर समय हर मतलब परीक्षा के अंदर आप लोगों को कहीं ना कहीं दर्द देगी। तो छोड़ना कोई किसी प्रकार का सोल्यूशन नहीं है इंग्लिश को। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इंग्लिश को पढ़ना पड़ेगा, है ना। तो पढ़ाएगा कौन, मैं पढ़ाने के लिए तैयार हूँ, चिंता मत करो आप लोग, ठीक है। बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाऊंगा। आज हम पहला टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। तो जो भी साथी चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार, अब सब्सक्राइब कर दो। रेगुलर क्लास आने वाली है, छोटे छोटे वीडियोस के माध्यम से हम जब तक एग्जाम होगा तब तक क्या करेंगे, आराम से कंप्लीट कर लेंगे और आपको मैं अच्छे तरीके से सारी चीज़ें हैं वो समझा दूंगा। तो आज हमारे सामने पहला टॉपिक मैं लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। पहले मैं टॉपिक से इंट्रोड्यूस आप लोगों को करवा देता हूँ, ठीक है। टॉपिक आज हमारा है कॉम्प्रीहेंशन पैसेज। मैंने जैसा कि आप लोगों को कहा था कि हम सरल से शुरू करेंगे, है ना, सबसे सरल टॉपिक से शुरू करें, क्योंकि हम धीरे धीरे हमको सीढ़ी चढ़ना है ना, ऐसे ज़बरदस्ती मतलब जल्दबाजी में नहीं करना है। आज एक सीढ़ी चढ़ेंगे फिर दूसरी सीढ़ी चढ़ेंगे तो हम ज़्यादा क्या अच्छा सीख पाएंगे, ठीक है। तो हम जीरो से शुरू कर रहे हैं, बेसिक लेवल से शुरू कर रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको सिलेबस से इंट्रोड्यूस पहले करवा लिया था वीडियो के अंदर भी कि आपके है वो 20 प्रश्न आते हैं और कुल एक प्रश्न 3-3 नंबर का आता है, तो कुल 60 नंबर का ये पोर्शन आता है। और हमने ये टारगेट किया था कि हम 15 नंबर का है वो पूरा का पूरा क्या करेंगे, 15 प्रश्न है वो कंप्लीट करेंगे, यानी 15 कंप्लीट करेंगे। इसका मतलब है कि हम 45 नंबर तो है वो अच्छे से इसके अंदर 60 में से लेकर आ जाएंगे। तो 45 नंबर कम नहीं होते साथियों। जब 5 नंबर से कॉलेज नहीं मिलता है ना, तो अंदर से दिल कुछ गदगद ऐसे मतलब हो जाता है, मतलब वो हमेशा मलाल रहता है कि यार 5 नंबर में कहीं ना कहीं इंग्लिश में लेकर आ गया होता, इंग्लिश पढ़ ली होती तो आज मुझे कॉलेज मिल गया होता। तो ऐसी गलती नहीं करनी, अभी समय है, फॉर्म शुरू नहीं हुए हैं, तो चलो शुरू करते हैं, आग लगाते हैं इंग्लिश की, क्या जल्दी से पढ़ते हैं। देखो पहला टॉपिक आप लोगों के लिए मैं लेकर आया हूँ। देखो इसको क्या बोलते हैं, कॉम्प्रीहेंशन पैसेज बोलते हैं या अनसीन पैसेज बोलते हैं। जैसा कि 10वीं में 12वीं बोर्ड के अंदर आता है, आपके 4-5 पैसेज आते हैं। उन पैसेज को उस पैसेज को पढ़ करके क्या देने होते हैं, प्रश्नों को उत्तर देने होते हैं। तो वैसे तो हमारे स्कूल में क्या बताया जाता है कि पढ़ते नहीं हो बच्चे, तो आप लोगों को क्या बताते हैं, टीचर क्या बताते हैं कि भाई आप लाइनें मिला देना, प्रश्न की लाइन और उत्तर की लाइन, है ना। प्रश्न क्या पूछा है, उत्तर क्या है, मतलब पैराग्राफ में कौन सी लाइन वो मिल रही है, प्रश्न वाली लाइन, उस लाइन को क्या कर दो, वापस उतार दो, आपका उत्तर सही हो जाएगा। तो ये तो थी ट्रिक दोस्तों, क्योंकि हर कोई बच्चा नहीं कर पाता था, इसलिए कहीं ना कहीं ऐसा करके बच्चे थोड़ा बहुत स्कोर कर लेते थे। तो हम भी इसी तरीके से कुछ ट्रिक भी बताएंगे, कुछ नियम भी बताएंगे, सारी बातों को करके कॉम्प्रीहेंशन पैसेज को कंप्लीट करेंगे। देखो आपके 4 प्रश्न आएंगे पूरा का पूरा। देखो ये एक प्रश्न ये देख लो, ये इसी तरह का पैराग्राफ आपके आने वाला, लगभग ये कितने हो सकते हैं, 100-150 शब्दों का पैराग्राफ आएगा। उसके आधारित उस पर आधारित आपको 4 प्रश्न है वो दिए जाएंगे। कितने प्रश्न दिए जाएंगे, 4 प्रश्न है वो आपको पैराग्राफ पर आधारित दिए जाएंगे। अब साथियों देखो 4 प्रश्न का मतलब कितने नंबर हो गए, 12 नंबर हो गए। 12 नंबर इतने आसान है, इतने आसान है, मैं तो कहूँ बस आप देखते जाओ, ठीक है। 12 नंबर हम लोग लेकर रहेंगे। तो सबसे पहले कुछ नियम आप लोगों को मैं बता देता हूं, ठीक है। पैसेज को कैसे हल करना है, हमको कैसे प्रश्नों के उत्तर है वो देने हैं। तो यहाँ पर हम ऊपर आ जाते हैं वापस थोड़ा सा हमारे इस PDF के अंदर, ठीक है। हाँ, तो ये है अनसीन पैसेज। देखो सबसे पहले हमको क्या करना है भाई, पैसेज पढ़ना तो सबको आना चाहिए, इंग्लिश पढ़नी आना जरूरी है ना। नहीं आ रही तो कोशिश करो, रोज़ के 2-2 पैराग्राफ पढ़ो, आराम से बैठ करके महीना भर में इंग्लिश पढ़नी आ जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, हमको पैसेज ये जो पैराग्राफ दिया जाएगा उसको ध्यानपूर्वक पढ़ना है। हमको अर्थ से कोई मतलब नहीं है, हमको इसकी हिंदी अर्थ आती है या हिंदी अर्थ आता है या नहीं आता है,
उसको हमें उससे कोई मतलब नहीं है कि भाई आपको हिंदी कितनी आ रही है इस पैराग्राफ की, है ना। तो सबसे पहले इस पैसेज को पूरा ध्यानपूर्वक पढ़ लेना है, ठीक है। सर पढ़ लिया पैसेज को ध्यानपूर्वक, हमको अब अर्थ का कोई पता नहीं है, इसका अर्थ क्या है, ये पैसेज क्या बोल रहा है, वो हमको कोई जानकारी नहीं है। कोई बात नहीं जानकारी तो छोड़ो आप, ठीक है। हम इसके बाद में क्या बोला है, इसके पश्चात क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक समझना है। अब उसके बाद पहले आपने पैराग्राफ को पढ़ लिया, फिर आपको क्या करना है, फिर आपको जो प्रश्न दिए हैं उन प्रश्नों को सरसरी निगाहों से ध्यानपूर्वक देखना है कि कहीं ना कहीं जो मैंने पैराग्राफ पढ़ा है और जब जो प्रश्न पढ़ रहा हूँ ये मिल जुलते हैं या नहीं है, पैराग्राफ में ये मिलते जुलते हैं या नहीं है, इनका भाव मिलता जुलता है या नहीं है, ठीक है। अब आगे देखते हैं आगे ये क्या बोल रहा है। फिर पैसेज को ध्यानपूर्वक पढ़ने के साथ साथ प्रश्नों के उत्तर को भी अंडरलाइन करते जाना है। अब एक बार पैसेज वापस पढ़ना है। अब हमने प्रश्न पढ़ लिए है, अब देखो कि प्रश्न का पहला प्रश्न है तो उसका संभावित उत्तर कौन सी लाइन में हो सकता है, उसको अंडरलाइन करो। दूसरा प्रश्न पढ़ लिया, उसका संभावित उत्तर कौन सी लाइन में हो सकता है, उसको भी अंडरलाइन करो, ठीक है। तो ये हो गया तीसरा नियम। फिर चौथा नियम आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो साथियों, जैसा कि मैंने आपको बताया है पहले भी कि हमको अर्थ का कुछ अतः पता नहीं है कि ये क्या गीत गा रहा है पैसेज, क्योंकि हमको इतनी इंग्लिश नहीं आती है कि इसका अर्थ हम पता कर पाए। क्योंकि वोकेबलरी जरूरी नहीं हर बच्चे की इतनी अच्छी शब्दावली हो कि वो पूरा अर्थ निकाल दे, जरूरी नहीं है। वो टूटा पूरा अर्थ निकालने की आप कोशिश करो, आखिर वो भाव क्या कह रहे हैं। आप पूरी लाइन पढ़ के उसके दो शब्द देखो, दो शब्द दे दिया आपने, पकड़ लिए कि इन दो शब्दों का अर्थ ये है, तो आप पूरी लाइन का अर्थ निकाल दोगे, है ना। एक निष्कर्ष निकालना सीखो, भाई ये भाव हो सकता है इस लाइन का, ठीक है। तो यहाँ पर देखो पैसेज में क्वेश्चन में कुछ कठिन शब्द आ सकते हैं, ठीक है भाई। आपका जो पैराग्राफ दे रखा है 10 लाइनों का, कठिन शब्द आएंगे, जरूर आएंगे, मुझे पता है। और प्रश्न में भी कुछ कठिन शब्द आ सकते हैं, तो आपको डरना नहीं है कि सर कठिन शब्द आ गए, इतनी बड़ी भारी भारी मीनिंग आ गई, मैंने कभी पढ़ी नहीं, मैं कैसे उत्तर दूंगा, ठीक है। तो जिनका अर्थ आपको नहीं आता है घबराना नहीं है। कठिन शब्द जिस वाक्य या प्रश्न में आ रहे हैं उस पूरे वाक्य प्रश्न का अनुमानित भाव क्या निकल रहा है, ठीक है। अनुमानित भाव क्या निकल रहा है, देखो आपको अनुमानित भाव निकालना है। एक जैसे मैं एक छोटा सा यहाँ पर वाक्य लिख रहा हूँ, ठीक है, मैं आप लोगों को समझाने के लिए, जैसे मैं एक वाक्य लिख रहा हूँ, व्हाट इज योर नेम, ठीक है। जैसे ये मैंने वाक्य लिख लिया, अब आपने पढ़ा व्हाट इज योर नेम। अब आपको व्हाट की नहीं पता है, व्हाट का मतलब क्या होता है, इज का मतलब आपको पता नहीं है, योर का मतलब भी आपको पता नहीं है, ये आपको नेम का मतलब पता है। ये भाई नेम लिखा हुआ, नेम यानी नाम होता है, भाई क्या होता है, नेम यानी नाम होता है। तो आप भाई सोचोगे कि भाई हाँ भाई नाम के बारे में पूछा है, कुछ ना कुछ नाम से रिलेटेड ही है ना, कुछ तो कुछ नाम से रिलेटेड ही है, ठीक है। तो वैसे एक वाक्य यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, वेयर डू यू गो डेली, तुम हमेशा कहाँ जाते हो। अब देखो यहाँ पर हम आपको पता नहीं है कि वेयर का मतलब क्या है, डू का मतलब क्या है, यू का मतलब क्या है, तुम्हें गो का मतलब पता है। क्या मतलब है, गो का मतलब पता है, गो यानी जाना होता है। क्या होता है, गो यानी क्या होता है, जाना होता है। डेली का मतलब डेली यानी हमेशा होता है। तो यहाँ पर आप भाव निकालो कि भाई गो यानी जाना, डेली हमेशा, कुछ ना कुछ हम डेली कहाँ जाते हैं, ऐसा मतलब कुछ तरीके ऐसा प्रश्न इसमें ऐसे बात पूछा गया है कि भाई कहाँ जाते हैं डेली। तो आपको पूरा भाव उत्तर उसका मतलब प्रश्न का है वो आपको जो हिंदी अनुवाद नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, पूरे पैराग्राफ का हिंदी अनुवाद नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, आप उस एक पैराग्राफ की एक लाइन का एक शब्द का आपने अर्थ निकाल दिया ना तो पूरा भाव आप निकाल दोगे, ठीक है। अनुमानित भाव हमको निकालना, मैंने ये शॉर्ट ट्रिक आपको बताई है, ठीक है। फिर आगे क्या इसने पूछा है कि क्वेश्चन जिस टेंस में है आंसर भी उसी टेंस में देना है। ये तो आप लोगों को यहाँ पर आंसर इसमें लिखना नहीं पड़ेगा, जैसे 10वीं में या 12वीं बोर्ड के अंदर होता है तो हमको ये आंसर हमको लिखना पड़ता है। तो यहाँ पर आंसर क्या होंगे, आपको 4 ऑप्शन देंगे, एक तो होगा आपको दो ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन और 4 ऑप्शन दे देंगे, ऊपर दे देंगे क्वेश्चन, ठीक है। अब आपको क्वेश्चन दे देंगे और इन 4 ऑप्शन दे देंगे। तो यहाँ पर तो आप लोगों को ज़्यादा मतलब टेंस वाला नियम तो आपको ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी थोड़ा टेंस के नियम का ध्यान रखोगे तो आप उत्तर आसानी से दे पाओगे। क्योंकि यहाँ पर नियम ये काम करता है कि जिस टेंस के अंदर वाक्य है, प्रश्न पूछा गया है, ठीक है ना, जिस टेंस के अंदर प्रश्न पूछा गया है उसी टेंस के अंदर हमको उत्तर देना है। देखो प्रश्न पूछते समय वो वाक्य इंटरोगेटिव होता है, जब हम उत्तर देते हैं ना तो वाक्य साधारण वाक्य हो जाता है, सिंपल सेंटेंस हो जाता है, ना कि प्रश्न उत्तर देते समय भी प्रश्नवाचक रहता है, नहीं रहता है ना प्रश्नवाचक वाक्य उत्तर देते समय भी उत्तर देंगे तो वाक्य साधारण वाक्य हो जाएगा, सिंपल सेंटेंस हो जाएगा। तो जिस टेंस के अंदर हमको प्रश्न पूछा गया है उसी टेंस के अंदर क्या देना है, उत्तर देना है। ये बस छोटी सी ट्रिक है, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे एक मैं यहाँ पर उदाहरण लिख रहा हूँ, देखो उदाहरण आपसे समझा देता हूँ, उदाहरण से ही समझा देता हूँ, ठीक है। जैसे यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं प्रश्न, व्हाट इज योर
नेम। अब आपसे पूछा है आपका नाम क्या है मतलब वर्तमान काल, ठीक है। तो अब आपको वापस बताओगे उस समय क्या लिखोगे, माय नेम इज राकेश, ठीक है। अब यहाँ पर इज, सॉरी ये पीछे चले गए, सब वापस लेकर आ रहे हैं 2 मिनट के अंदर, ठीक है। तो मैं आपको समझा रहा था, यहाँ पर मैंने प्रश्न लिखा था व्हाट इज योर नेम। अब देखो वाक्य इज यानी है वर्तमान काल में पूछा है। अब हम उत्तर देते समय हम क्या बताएंगे, माय नेम इज राकेश, मेरा नाम राकेश है। तो मैं ऐसे थोड़ी बताऊंगा मेरा नाम राकेश था, मेरा नाम राकेश होगा, नहीं बताऊंगा ना ऐसे में। इज यहाँ पर आया है वर्तमान काल, तो आपको उत्तर भी वर्तमान काल में देना पड़ेगा, है ना, वर्तमान काल में देना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पर इज की जगह वाज कर लो। तो मतलब आप समझ गए कि भाई जिस टेंस के अंदर वाक्य होगा उसी टेंस के अंदर जिस टेंस के अंदर प्रश्न पूछा जाएगा उसी टेंस के अंदर हमको क्या देना है, उत्तर देना है, ठीक है। एक और मतलब एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ, वीडियो को छोड़ के नहीं जाओगे। क्लास अच्छी लग रही तो लाइक ज़रूर कर देना, छोड़ने का कोई भी सोल्यूशन नहीं है, बस पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। पढ़ते रहो, मैं आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझाऊंगा, ठीक है। एक एग्जांपल और मैं आपको बताता हूं, अब रुको एक एग्जांपल और बता देता हूं मैं, ठीक है। यहां पर मैं लिख रहा हूं वेयर डज सी गो दिल्ली, वह हमेशा कहाँ जाती है। हमको प्रश्न पूछा है, वेयर यानी होता है कहाँ, डज यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है जो सिंपल प्रेजेंट टेंस है उसकी, और सी यानी वह, गो यानी जा, डेली यानी होता है हमेशा, वह हमेशा कहाँ जाती है। और हम उसका उत्तर देना है, तो हम ऐसे थोड़ी बताएंगे कि वो हमेशा कहाँ जाती थी, उत्तर देंगे तो हम क्या बताएंगे, वो हमेशा मंदिर जाती थी, वो हमेशा विद्यालय जाती थी, वो हमेशा बाजार जाती थी, ऐसे थोड़ी बताएंगे। हम भी ऐसे बताएंगे ना भाई, वो हमेशा मंदिर जाती है, वो हमेशा विद्यालय जाती है, वो हमेशा बाजार जाती है। तो मतलब हमको जिस टेंस के अंदर वाक्य मतलब प्रश्न पूछा है, जैसे वेयर डज सी गो दिल्ली, वो हमेशा कहाँ जाती है, तो हमको जो ये वाक्य है इसी टेंस के अंदर हमको वापस उत्तर देना है। जैसे मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ सी गोज टू स्कूल दिल्ली, वह हमेशा विद्यालय जाती है, ठीक है। वह हमेशा कहाँ जाती है, तो वह हमेशा विद्यालय जाती है। तो देखो यहाँ पर डज है, यहाँ पर गोज है, कहने का मतलब है यहाँ पर डज कब आया, डज है वो आपको पता है सिंपल प्रेजेंट टेंस में, टेंस पढ़ूंगा उस समय बताऊंगा। डज है ना, जब वाक्य इंट्रोगेटिव होता है या नेगेटिव होता है तब है वो हेल्पिंग वर्ब लगती है। यहाँ पर गोज आ गया क्योंकि यहाँ पर सी एक वचन है, इसलिए ऐसी इस लग रहा है इसके अंदर वाक्य में, ठीक है, क्रिया के अंदर। तो ये आप समझ गए, जिस टेंस के अंदर प्रश्न होगा उसी टेंस में उत्तर देना है, बाहर नहीं जाना है। किससे बाहर नहीं जाना है, जिस टेंस में प्रश्न पूछा गया है उससे बाहर नहीं जाना है, ठीक है। आगे चलते हैं, तो ये हो गए आप लोगों के, देखो उत्तर है वो टू द पॉइंट ही, इसमें ये इसका तो आपको जरूरी नहीं है क्योंकि आप लोगों को है वो ऑप्शन में उत्तर दिया होगा, तो आपको फट देनी ऑप्शन देख करके उत्तर टिक कर देना है, लाइनें पकड़ लेनी है पैराग्राफ के अंदर से। अब देखो कुछ चीज़ें मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ठीक है, काफ़ी काम आने वाले। आपको प्रश्नवाचक जो शब्द होते हैं, आप WS वर्ड पढ़े होंगे ना भाई, जब 10th में थे 11th में थे, WS वर्ड किसी ने पढ़े होंगे, है ना। पढ़े तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ाए तो चिंता मत करो, मैं पढ़ा रहा हूँ, अभी 2 मिनट के अंदर क्लियर कर दूंगा सारी चीज़ें, ठीक है। WS सेंटेंस का सारा काम तमाम कर दूंगा अभी मैं, जो WS सेंटेंस जितने भी होते हैं सारे के सारे आपकी मुट्ठी के अंदर करने वाला हूं, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। WS सेंटेंस जो WS वर्ड है उसको पढ़ लेते हैं, ठीक है। WS वर्ड पढ़ रहे हैं हम लोग। WS वर्ड क्या काम करते हैं, ये वाक्य के अंदर प्रश्न पूछने का काम करते हैं। जैसे वो हो गया, वूज हो गया, वूम हो गया, विच हो गया, वॉट हो गया, वैन हो गया, हाउ डिड, हाउ मैनी, हाउ मच, हाउ लॉन्ग, हाउ फार, मतलब प्रश्न पूछने का काम यही शब्द करेंगे। जब आपको मेरी बात सुनो, आप प्रश्न पढ़ रहे हो, प्रश्न के अंदर आपको इसका WHO वू का मतलब नहीं है पता है, तो आप क्या पता कर पाओगे प्रश्न में क्या पूछा है। आपको वूज का पता नहीं है, प्रश्न में वूज आ गया और आपको पता नहीं है, तो आप प्रश्न क्या पता कर पाओगे प्रश्न में क्या पूछा गया है। तो जो WS वर्ड होते हैं ये एक प्रश्नवाचक वाक्य की मेन आधारशिला होते हैं। ये क्या करते हैं, बताते हैं कि वाक्य में किसके बारे में पूछा गया है, ठीक है। तो अब चलो शुरू करते हैं, पढ़ लेते हैं जल्दी से ही। पहला WS वर्ड आप लोगों के सामने देख लो। वो का मतलब होता है कौन, किसने, किन्होंने। वो यानी क्या होता है,
कौन, किसने, किन्होंने। अब ये क्या जानकारी देता है मैं बता देता हूँ। ये आपको बताएगा व्यक्ति के बारे में सूचना देता है। किसके बारे में? व्यक्ति के बारे में, किसी व्यक्ति के बारे में। जैसे मैं प्रश्न पूछूं, हु इज़ योर क्लास टीचर, आपका कक्षा अध्यापक कौन है, या आपके कक्षा अध्यापक कौन है, तो मैं क्या लिखूंगा? हु इज़ योर क्लास टीचर। तो हु का मतलब कौन। वैसे पूछ सकता हूँ, हु इज़ योर फादर, आपके पिताजी कौन है। ठीक है, कुछ है वो प्रश्न पूछते समय जब व्यक्ति के बारे में जानकारी मांगी जाती है, किसी व्यक्ति के बारे में, नाउन के बारे में, वो भी कौन सी नाउन? पर्सनल नाउन, सॉरी व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में। ठीक है, वो भी है ना, तो आपको वो काम में लेना है। फिर वूज, यहाँ पर दूसरा आता है वूज, किसका, किसकी, किसके। अब देखो वूज को आप किस तरीके से समझो, मैं बता रहा हूँ, 2 मिनट रुको आप। वूज और वूम एक जैसे, मैं आपको चीज़ समझा रहा हूँ। देखो वूज का मतलब आप समझ लो किसका, किसकी, किसके। अब देखो वूज को हम काम में लेते हैं, यहाँ पर आप लोगों को मैं बता देता हूँ, व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि से संबंध बताने के लिए वूज। जैसे ये पेन किसकी है, यह घर किसका है, यह गाड़ी किसकी है। समझ में आई ना भाई। नाउन से किसी और नाउन का संबंध बताएंगे, है कि नहीं है, या किसी व्यक्ति का किसी वस्तु से, स्थान से संबंध बताएंगे। जैसे ये फ़ोन किसका है, ये यूट्यूब चैनल किसका है। ठीक है, तो इस तरीके के प्रश्नों के अंदर वूज काम में लेते हैं। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि भाई वूज का मतलब क्या होता है, व्यक्ति के, वस्तु के, स्थान के संबंध के बारे में या स्वामित्व के बारे में सूचना देते हैं। जैसे वूज पेन इज दिस, वूज कार इज दिस, वूज बुक इज दिस, ये पेन किसकी है, ये कार किसकी है, ये बुक किसकी है। ठीक है, तो इस तरीके से वूज का मतलब हो गया किसका, किसकी। अब बात करते हैं वूम, किससे, किसको, किसके। ठीक है, अब देखो वूम का मतलब क्या होता है, किससे, किसको, किसके। आप देखो किससे, किसको, किसके, ये क्या काम आता है ये समझाता हूँ, 2 मिनट रुको। देखो व्यक्ति के विषय में सूचना देता है, ये किसके बारे में? व्यक्ति के विषय में सूचना देता है। व्यक्ति, वस्तु, विचार, प्राणी आदि के बारे में सूचना देता है। ठीक है, वूम का मतलब होता है जैसे ये पेन किसकी है ना, दोनों एक ही जैसे काम में लेते हैं इसको, वूज को और वूम को, क्योंकि दोनों का भाव ही एक जैसा निकल रहा है। किससे, बाय वूम, है ना, तुम किससे पढ़ते हो। ठीक है, तुम किससे स्कूल जाते हो। ठीक है, इस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। तुम किससे स्नान करते हो। ठीक है, एक प्रश्न मैं ऐसे बना सकता हूँ, तुम किससे बात करते हो। ठीक है ना, तुम किसको पसंद करते हो। ठीक है, तो इस तरीके से देखो आपको समझ में आ गई ये बात। दोनों का अर्थ एक जैसा है, बस आपको थोड़ा सा समझना है भाई, इस तरीके से काम में लेते हैं। ठीक है, अब आपसे बात में समझा देता हूँ, आगे चलते हैं। विच तो बहुत आसान है, कौन सा या कौन सी। जैसे आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो। ठीक है, विच क्लास डू यू रीड। ठीक है, विच यानी क्या होता है, कौन सा या कौन सी होता है। ये क्या बताते हैं, ये आपको बताते हैं व्यक्ति, वस्तु, विचार, प्राणी के आदि के बारे में सूचना देते हैं भाई। नहीं, विच यानी कौन सा, कौन सी। ठीक है, आगे देखते हैं। वॉट, तो वॉट का मतलब क्या होता है आपको पता है। वॉट का मतलब क्या ही होता है, क्या होता है वॉट का मतलब क्या ही होता है, बहुत इंपॉर्टेंट यही है। वॉट ही मतलब, वॉट का मतलब क्या होता है, क्या ही होता है। देखो वॉट का मतलब पहली बात तो क्या हो गया। अब काफ़ी लोगों को पूछते हैं कि भाई वॉट का मतलब क्या होता है, और वॉट का मतलब क्या क्या होता है। मतलब भाई एक तो वॉट का मतलब क्या है ही है, और हम क्या बता सकते हैं वॉट से संबंधित। वॉट का मतलब कौन सा भी होता है, कौन सी भी होती है। ये आज आपको पता चला ना, वॉट का मतलब सिर्फ क्या ही नहीं होता है, तो वॉट का मतलब कौन सा भी होता है, कौन सी भी होती है। ठीक है, समझ में आई। तो अब देखो वॉट का, अब आप बहुत आसानी समझ गए, व्हाट इज़ योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। ठीक है, मतलब ये आपसे जानकारी लेने के लिए यहाँ पर आपसे काम में वॉट काम में लिया जाता है, वस्तु, विचार आदि के बारे में सूचना देता है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब वैन आया है, देखो वैन का मतलब क्या होता है, कब या किस समय। जब आपसे समय पूछा जाता है तब काम में क्या लेते हैं, वैन लेते हैं काम। तुम कब सोते हो, तुम कब उठते हो, है ना, तुम कब खाना खाते हो, तुम कब स्कूल जाते हो। ठीक है, उस समय आपके जब समय पूछा जाता है तो किसको काम में लिया जाता है, वैन को काम में लिया जाता है। किसको काम में लिया जाता है साथियों, वैन को काम में लिया जाता है। वैन का मतलब क्या होता है, कब होता है वैन का मतलब। ठीक है, चलते हैं अगले की तरफ। अगला है आपके जगह पर, यहाँ पर जगह के लिए काम में लेते हैं वेयर। क्या है, वेयर। बहुत आसान क्लास चल रही है, बहुत सिंपल तरीके से समझा रहा हूँ, बस आपको समझ में आना चाहिए। वेयर का मतलब क्या होता है, वेयर का मतलब होता है कहाँ, किस जगह। आपसे जगह पूछ ले, आप कहाँ रहते हो, आप कहाँ पढ़ने जाते हो, तो आप क्या बताओगे, वेयर, है ना। वेयर ये शब्द काम में ले जाता है। वेयर डू यू लिव,
लिव, वेयर डू यू गो फॉर स्टडी, वेयर डू यू फॉर शॉपिंग, मतलब आप खरीदारी करने के लिए कहाँ जाते हो, आप कहाँ पढ़ते हो, वेयर डू यू स्लीप, आप कहाँ सोते हो। तो आपसे पूछा जाए जगह, आपसे स्थान पूछा जाए तो ये कौन पूछेगा स्थान, ये वेयर पूछेगा। ठीक है, आगे पर चलते हैं, वाई का चल लेते हैं, वाई पढ़ लेते हैं। वाई का मतलब होता है क्यों, किस लिए। अब आपसे कोई कारण पूछा जाए, रीज़न, ठीक है, रीज़न कारण, आपसे कोई कारण पूछ ले, भाई तुम क्यों पढ़ते हो, ठीक है, तुम क्यों सोते हो, तुम क्यों खाते हो, तुम ऐसा क्यों करते हो, क्यों क्यों क्यों, ऐसा वैसा सब। ठीक है, तो वाई का मतलब क्या हो गया, क्यों, किस लिए हो गया। ठीक है, स्थान से संबंधित सूचना देता है। वाई है ना, कारण बताने के लिए काम में लेते हैं। ठीक है, वाई किसके लिए काम में लेते हैं, कारण बताने के लिए काम में लेते हैं। जैसे मैं आपसे पूछूं वाई डू यू रीड बुक्स, तुम किताबें क्यों पढ़ते हो। वाई डू यू प्रिपरेशन फॉर एग्जाम, तुम एग्जाम की तैयारी क्यों करते हो। ठीक है, वाई डू यू गो फॉर स्कूल, तुम स्कूल क्यों जाते हो। ठीक है, इस तरीके से कारण जब आपसे पूछा जाता है तो वाई क्यों काम में लेता है। वाई का मतलब होता है क्यों या किस लिए। ठीक है, जैसे तुम किस लिए पढ़ते हो, है ना, तुम बाजार किस लिए जाते हो, है ना, वाई डू यू गो टू मार्केट। ठीक है, तो समझ में आ गई बात। अब बहुत इंपॉर्टेंट आया है आगे, हाउ। हाउ का मतलब क्या होता है, कैसे, कितने, कितनी। ठीक है, कैसे, कितने, कितनी। हाउ का मतलब होता है कैसे, है ना, तुम कैसे पढ़ते हो, हाउ आर यू रीड, है ना, तुम कैसे हो, हाउ आर यू, तुम कैसे हो, आई एम फाइन। आप सब बताओ कैसे हो, पढ़े इस तरीके चल रही होगी, है ना। हाउ का मतलब क्या होता है कैसे, कितने, हाउ यानी कितने, कितने लोग थे, सांभा, है ना, सरदार पूछता है कि सांभा कितने लोग थे, हाउ मैनी पीपल। ठीक है, तो हाउ का मतलब होता है कैसे, कितने, कितनी। ठीक है, समझ में आ गई। हाँ, आगे चलते हैं, अगला है हाउ मैनी। ठीक है, अब यहाँ पर ये संख्या बताएगा, क्या बताएगा, संख्या बताएगा। हाउ मैनी यानी कितना या कितनी, संख्या, याद रखो, हाउ मैनी यानी संख्या बताएगा। जैसे मैं आपसे प्रश्न पूछूं हाउ मैनी स्टूडेंट्स इन योर क्लास, आपकी क्लास में कितने विद्यार्थी है, तो आप क्या बताओगे, देर आर 40 स्टूडेंट इन माई क्लास, मेरी क्लास में कितने विद्यार्थी है, मेरी क्लास में 40 विद्यार्थी है। आपसे कोई पूछ ले हाँ, हाउ मैनी ब्रदर्स एंड सिस्टर यू हैव, आपके कितने भाई और बहन है, तो आप क्या बताओगे, आई हैव 2 ब्रदर्स एंड 2 सिस्टर्स, मेरे 2 भाई और 2 बहन है। ठीक है, तो हाउ मैनी का मतलब हो गया कितना या कितनी। ठीक है, समझ में आ गई मेरी बात, एकदम थोड़ी शब्दों में समझा दिया मैंने। अगला है आपके हाउ मच, कितने या कितनी, ये भी एक ही बात है, लेकिन वो हाउ मैनी संख्या बताता था, ये मात्रा बताएगा। क्या बताएगा, ये मात्रा बताएगा। मात्रा क्या होती है पता है आप लोगों को, मात्रा का मतलब होता है परिणाम, एक परिमाण होता है। जैसे 2 लीटर हो गया, 10 लीटर हो गया, थोड़े है, ज़्यादा है, कम है ना, तो थोड़े, कम, ज़्यादा, मात्रा, है ना, मात्रा, लीटर बता दिया, किलो बता दिया। जब आपसे मात्रा पूछी जाती है, हाउ मच ड्रिंक, हाउ मच मिल्क ड्रिंक यू डेली, तुम कितना दूध हमेशा पीते हो, तो आप क्या बताओगे, आई ड्रिंक 500 ml, सॉरी 500 ml मिल्क एवरी डे, आई ड्रिंक 500 ml मिल्क एवरी डे, मैं हमेशा 500 मिलीलीटर दूध पीता हूँ। ठीक है, पानी कितना पीते हो भाई, पानी आई ड्रिंक 4 लीटर वाटर इन ए 1 डे, एक दिन में मैं 5 लीटर पानी पीता हूँ। तो मतलब जब आपसे मात्रा पूछी जाए, संख्या अलग होती है और मात्रा अलग होती है, ये बात ध्यान रखना हमेशा। ठीक है, तो आपसे मात्रा, परिमाण पूछा जाए तो उस समय हाउ मच काम में लेते हैं। हाउ लॉन्ग, अगला है आपसे कब तक या कब से, है ना, कब तक पढ़ोगे, कब से पढ़ रहे हो, हाउ लॉन्ग। ठीक है, याद रखोगे। हाउ फार, कितनी दूर, तुम्हारा घर कितनी दूर है। ठीक है, हाउ फार, कितनी दूर। ठीक है, अब मैं ज़्यादा जब समय नहीं लूँगा, क्योंकि आप लोग भी, है ना, मुझे पता है इंग्लिश पढ़ने का इतना ज़्यादा शौक नहीं चढ़ा है, लेकिन मैं चढ़ा के छोड़ूंगा शौक आप लोगों के ऊपर। ठीक है, जो भूत है वो बाहर निकाल दूंगा। हाउ ओल्ड यानी कितना बड़ा, कितना पुराना। हाउ ओल्ड आर यू, तुम कितने वर्ष बड़े हो, कितने पुराने हो, मेरी कहने का मतलब है आपकी उम्र क्या है। ठीक है, हाउ ओल्ड का मतलब हमेशा उम्र से संबंधित होता है। क्या, हाउ ओल्ड का मतलब उम्र होता है, हाउ फार का मतलब दूरी होता है। दूरी पूछते थे भाई 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 2 कोस, है ना, 10 फीट, 20 फीट, तो आपसे दूरी पूछेंगे। ठीक है, हाउ लॉन्ग, यहाँ पर तो आप समय पूछेंगे, 5 वर्ष, 10 वर्ष, 20 वर्ष, 30 वर्ष, समय हो गया। ठीक है, यहाँ पर पीरियड हो गया। फिर हाउ ओल्ड की बात करते हैं तो कितना बड़ा या कितना पुराना। हाउ ओल्ड आर यू, तुम्हारी उम्र क्या है। ठीक है, तुम कितने पुराने हो। हाउ ओल्ड, है ना, हाउ ओल्ड
दिस कार, ये कार कितनी पुरानी है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया कि भाई हाउ ओल्ड किस काम में लेते, उम्र बताने के लिए, या कितनी पुरानी है उसकी उम्र बताने के लिए काम में लेते, ठीक है। अगला है हाउ ओपन, कितनी बार, तुम दिन में कितनी बार चाय पीते हो, ठीक है। अरे मत पिया करो चाय, ठीक है, एक बार काफ़ी होती है चाय, ठीक है। तो ये हो गई हाउ ओपन यानी कितनी बार या कब या विशेष बंद, ठीक है। तो ये हो गई WH वर्ड साथियों। अब क्लास है वो लंबी होती जा रही है, तो हम अगली क्लास के अंदर पूरा का पूरा मॉडल पेपर पढ़ेंगे और आप लोगों को बताऊंगा कि आपको अर्थ नहीं आ रहा है तो भी किस तरीके से आप अर्थ पता करोगे और किस तरीके से पूरा का पूरा पैराग्राफ पढ़ के 12 नंबर छोड़ने नहीं है। कुछ भी हो जाए तो ये 12 नंबर, 4 प्रश्न हमको सही करने हैं पूरे के पूरे इंग्लिश में। 20 प्रश्न आते हैं साथियों, 4 प्रश्न मैं सही करवा रहा हूँ आप लोगों के। मतलब कितने परसेंट, मतलब आप लोग निकाल देते हो यहाँ पर 25% मैं आपके सही करवा रहा हूँ, लगभग तो 25% सही करवा ही रहा हूँ, ठीक है, एक छोटे से वीडियोज़ के माध्यम से, ठीक है। अब मिलेंगे कल अगली क्लास के अंदर, आपको समझाऊंगा कि कैसे आप लोगों को ये पढ़नी है लाइनें, फिर इनके उत्तर देने हैं, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। क्लास कैसी लगी लाइक करना। देखो साथियों समय देना पड़ेगा, बिना समय दिए कुछ नहीं होगा। छोटी छोटी क्लास में लेकर आऊँगा, 20-25 मिनट की क्लास है, आपको हमेशा देखनी है, काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। भले ये एक एग्ज़ाम नहीं है, बहुत सारे एग्जाम आगे, CET लागू हो गया राजस्थान के अंदर, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, उसके अंदर इंग्लिश आएगी, तो आप इंग्लिश पढ़ना पड़ेगा, है ना। तो आपको SSC एग्जाम देना इंग्लिश पढ़ना पड़ेगा, है ना। ग्राम सेवक 2 इंग्लिश पढ़ना पड़ेगा, कहीं पर भी छोड़ने का कोई सॉल्यूशन नहीं है, बस आप पढ़ते रहिए, मैं आप लोगों को पढ़ाता रहूँगा। मिलते हैं अगली क्लास के अंदर कल शाम 6 बजे। आपके आ रहा है दूसरा भाग, इसी का जरूर देखना साथियों, ठीक है, जरूर देखना, इसी का दूसरा भाग कल शाम को आएगा। हम हल करेंगे पूरा का पूरा मॉडल पेपर और प्रश्नों को उत्तर कैसे देना है, ये भी सारी चीज़ें आपको समझाऊंगा। मेन भाग आपको कल आएगा, है ना, वीडियो इस टॉपिक का मेन भाग कल आएगा, ठीक है। कल कोई भी क्लास मिस नहीं करेगा, ठीक है, सारी चीज़ें समझा दूंगा। तो मिलते हैं अगली क्लास के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल।